हजरत बिलाल से लोगों ने कहा आप नबी पाक से मुतासर कैसे हुए? तो जनाब बिलाल कहने लगे मैं ज्यादा लोगों को, मक्के के लोगों को जानता ही नहीं था, जो कि मेरी ड्यूटी थी घर में काम करने की, और मुझे सख्त सजा मिलती थी उमय्या बिन खल्फ की तरफ से, तो मैं तो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं था, कभी मुझे मौका ही नहीं मिला था बाहर निकलने का। हजरत बिलाल कहते हैं एक दिन मुझे बुखार चढ़ गया बड़ा तेज, मैं लोगों को जानता नहीं था। फरमाते मुझे तेज बुखार चढ़ गया तो ठंड बड़ी सख्त थी, मेरे मालिक ने मुझे कई किलो जौ दिए पीसने को चक्की पे। कहते मैं बीमार था तो मैंने कुछ दवाई ली जो उस वक्त मौजूद होती थी, तो मैंने एक लिहाफ लिया, दूध पिया तो मुझे नींद आ गई। जब मैं सोया तो मेरा मालिक आ गया, उसने आकर के मुझे सोए हुए देखा तो खींच कर कंबल उतारा, कहने लगा अब तेरी सजा ये है कि तू खुले मैदान में बैठेगा, वहां चक्की पीसेगा, और दूसरी सजा ये है कि तुझे कमीज पहनने की भी इजाजत नहीं। हजरत बिलाल कहते हैं तेज बुखार, ठंड का आलम, और जब मैं चक्की पीस रहा था तो रो रहा था। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे दरवाजे के करीब से रसूल पाक गुजरे और मुझे हाय हाय करते देखा तो दस्तक दी। मैंने कहा कौन है? दरवाजा खुले आ जाओ। महबूब अंदर आए तो पूछने लगे क्यों रो रहे हो? मैंने कहा जाओ अपना काम करो, यहाँ दुख सारे पूछते हैं मदावा कोई नहीं करता। कहते मैंने सख्त जुमले कहे माज अल्लाह, हुजूर चले गए। जब हुजूर जा रहे थे तो मैं कह रहा था बस जा रहे हो ना, मैंने पहले ही कहा था जाओ। कहते कुर्बान जाऊं, थोड़ी देर गुजरी तो अल्लाह के रसूल के हाथ में गर्म दूध का प्याला था, खजूरें थी। हुजूर तशरीफ लाए, करीम रसूल ने मुझे खजूरें दी, दूध पिलाया और कहा चल जा कंबल में बैठ जा। तो मैंने कहा चक्की कौन पीसेगा, वो तो बड़ा मारेगा। मुस्तफा करीम ने फरमाया तू बैठ रजाई में और आज तेरे हिस्से की चक्की मैं पीसूंगा। कहते सारी रात हुजूर चक्की पीसते रहे। सवेरे मैं उठा और मेरे हबीब पाक ने मुझे वो सारा कुछ दिया और खुद चले गए। अगली रात फिर आई तो हुजूर फिर आ गए, मुझे फिर रजाई में लिटाया, दूध पिलाया और सारी रात चक्की पीसी। कहते हैं बस तीसरे दिन हुजूर चक्की पीस के जाने लगे तो मैंने कदम थाम लिए। मैंने कहा बीबा दुनिया सारी झूठ बोलती है, जो गुलामों के हिस्से का काम करे वो अल्लाह का सच्चा